Hi everyone, good morning. This is Parmesh Pal, and today we are going to discuss the chapter of class 11th limit. ये चैप्टर आपके बोर्ड में भी काफी रोल प्ले करता है एज वेल एज ये आपका जैसे आपके बोर्ड में तो ये आता ही है प्लस ये आपके कंपटीशन जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कंपटीशन हो चाहे आपका जेई हो या कोई और भी कंपटीशन हो इंट्रेंस हो कोई इसमें इसके क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। तो हम आज इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इफ आपने अगर ये चैप्टर लगा लिया तो ये मानिए कि आपका काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाएगा। ओके, तो चलिए। अच्छा, थोड़ा सा हमारे बारे में। हमारा नाम आपको दिख ही रहा है, नाम है अंगसपाल और हमारी क्वालिफिकेशन है एमएससी बीएससी बीएड सीटेट। तो चलिए बिना समय खराब किए, without wasting the time, let's begin the chapter. So first we study the definition, जो जानना जरूरी है। अदरवाइज तो जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही आप बेहतर समझ पाएंगे। फिर एक बार आप इसको जरूर स्टडी करना, पहले एक बार आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, उसके बाद इसकी थ्योरी को भी सीखिए। क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। ओके, तो देखिए एक्चुअली हम लिमिट पढ़ते क्यों, लिमिट है क्या। हमने अभी तक जो फंक्शन पढ़े, जैसे सपोज दैट अगर यही वाला एफ एक्स आप इस तरीके से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लिमिटिंग वैल्यू है यहाँ पे, और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप बिल्कुल इजीली बता देंगे एफ एक्स x equal to 0, what, that will be 0. But in this case, it doesn't mean कि fx equal to 0। लिमिट का कंसेप्ट ही यही है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये x टेंड टू 0, इसको जब आप रीड करेंगे तो देखो ये नीचे लाइन में भी लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकंड, ये वाला पैरा आप पढ़ो। तो क्या लिखा, टू बी रीड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू जीरो इक्वल टू जीरो। लिमिटिंग वैल्यू है, एंड लिमिटिंग वैल्यू का एक बड़ा बेहतरीन मीनिंग है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रफ दिस। लिमिटिंग वैल्यू मीन्स है, जस्ट सपोज दैट ये लिखा है ना, ये मान लीजिए कोई एक नंबर है, सपोज दैट 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन मैं ले सकता हूँ, जो भी आप यूज करें, चाहे आप एक्स क्यू ले लें, कुछ भी ले लें। तो इसका मीनिंग यहाँ पे एक्चुअली ये है कि x जो है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। इट मे बी टेंड्स फ्रॉम द लेफ्ट, इट मे बी टेंड्स फ्रॉम द right also. So the x is tending towards 0, then the value of function is called limiting value of function. Okay, so this is the difference between the value of function at x equal to 0 and limiting value of function at equal to 0. So now we move to further ahead, थोड़ा आगे और देखिए और क्या क्या इसमें टर्मिनोलॉजी है, फिर उसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। फिर जब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको दोबारा जरूर पढ़ें। ये कहीं से नहीं है, आपकी एनसीईआरटी से है। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी तो ठीक है कर लेंगे, प्लीज माइंड इट, रीड द लैंग्वेज केयरफुली। ओके, चलिए नाउ वी मूव टू फर्दर अहेड। जस्ट अ सेकंड, व्हाट्सअप। नाउ द कंसेप्ट ऑफ एलएचएल एंड आरएचएल। पूरे के पूरे लिमिट में हमें दो तीन चीजों पर ही डील करना है। सबसे बड़ी पहले तो एलएचएल, जस्ट अ सेकंड, ये कलर कौन सा आ गया, एलएचएल आरएचएल, ये बार बार आपको ये तंग करने को मिलेगा। तो इसका जरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो,
थोड़ा सा पहले इसको ग्राफ से देख लेते हैं, फिर इसकी मीनिंग से देख लेते हैं। ग्राफ से देख, एक मिनट, क्या है, थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट। हाँ, ये रहा, देखिए जरा। अरे क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, ये जीरो है। तो अगर आपसे बोला जाए कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, तो दोनों ही चीजें हम राइट से भी टेंड कर सकते हैं और लेफ्ट से भी टेंड कर सकते हैं। जब हम राइट से टेंड करेंगे तो सपोज दैट वैल्यू कुछ ऐसी जाएगी, जब हम लेफ्ट से टेंड करेंगे तो वैल्यू कुछ समथिंग ऐसे, सॉरी, राइट से टेंड करेंगे तो वैल्यू ये होगी, और लेफ्ट से टेंड करेंगे तो वैल्यू ये होगी। ये लेफ्ट है, ये राइट है। इसी को मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है, दैट इज दिस लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड जब हम लेफ्ट से जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम राइट से जाते हैं किसी फंक्शन पर तो वो आर एच एल। हाँ, अब इसमें लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, अभी बाद में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रब दिस, प्लीज कीप पेशेंस। कभी कभी थ्योरी समझ में नहीं आती है, लेकिन थ्योरी को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चंस करने में सिर्फ एलजेब्रा ही ढूंढेंगे, वो एलजेब्रा लिमिट में हर बार काम नहीं आता है। कई बार तो आपको सीधी सीधी चीजें मिलेंगी, लेकिन हर बार नहीं मिलेंगी। ठीक, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट इफ एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आर एच एल लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट शुड बी फाइनाइट, कीप इन माइंड, फाइनाइट। ठीक, यही बात यहाँ पे लिखी गई, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ अब देखिए जरा, थोड़ा सा इधर आइए, एक सेकंड, ये देखिए जरा, बी से, अच्छा एक चीज और, लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट्स को हम, लेफ्ट हैंड लिमिट को सपोज दैट आपका फंक्शन कोई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है एल एच एल जिसे आप बोलते हैं, उसके लिए आप इस नेगेटिव सिंबल का उपयोग करेंगे। जैसे इसको आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस से डिनोट करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही हम जो आर एच एल लिमिट है, आर एच एल, उसके लिए आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस ए से भी डिनोट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड मीन्स वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट, प्लस साइन मीन्स वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट साइड। ये यहाँ पे लिखा है, ये आपको रीड करना चाहिए। वी से द लिमिट एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x equal to a given the values of fx near to the x, near to the x left of a, it doesn't mean the value at x equal to a, it doesn't mean, ये मतलब नहीं है इसका। जब इसका मीनिंग ये है कि जब हमने लेफ्ट से टेंड किया तो उस पे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ये आ रही है, तो बी से दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट ए। सिमिलरली जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो बी से द लिमिटिंग एक्स टेंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी राइट, तो उस समय एफ एक्स का जो या फंक्शन का जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू ए पर, वो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, और इसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। चलिए नाउ अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। उससे पहले कुछ एक दो चीजें और हैं मुश्किल से, फिर आप देख पाएंगे किस तरीके से लिमिट्स को हम सॉल्व करते हैं। और ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट जानने के लिए आपको जरूरी है। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना भूल गया, अदरवाइज एल एच एल और आर एच एल फाइनाइट नहीं होंगे, तो बी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अगर ये लिमिट फाइनाइट नहीं है, वो जो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल डज नॉट इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर नहीं है,
तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, इसको जरूरी है, ये उसी तरह से है जैसे आप नॉर्मल फंक्शन में करते हैं कि प्लस में प्लस में जो लिमिट्स होता है वो ब्रेक हो जाता है, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, जो भी लिमिट होगा आपका दोनों के साथ ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली माइनस में भी जो लिमिट है दोनों फंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या आप कहें तो ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि हम मल्टीपल में भी जब हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है तब भी हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक द लिमिट इन द बोथ केसेस, मल्टीपल एंड डिवीजन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप चारों में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ये भी यही लिखा है कि आप जो डिवीजन होता है तो दोनों में आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों फंक्शन अलग अलग होने चाहिए, एक जी एक्स फंक्शन होना चाहिए, एक एफ एक्स या कोई सा भी अलग फंक्शन होना चाहिए। अभी तक जो आपने पढ़ा वो था बेटा इंट्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो मेन चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से होता है, तो प्लीज माइंड इट, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले पहले तरीके की जो लिमिट्स आप पढ़ोगे वो लिमिट्स हैं आपके कौन से, ये वाले लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। जस्ट अ सेकंड, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आई थिंक यू हैव द आइडिया अबाउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है जिसमें n टर्म्स हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, वेयर ए वन जो आर है वो रियल नंबर्स होते हैं, सो दैट ए एन आर डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम नेचुरल नंबर, सभी जीरो नहीं हो सकते हैं। अब जब इस तरीके के फंक्शन की हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है तो उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको जस्ट अ सेकंड, limit of the polynomial function is the value of the function at the prescribed point। इसका मीनिंग क्या है कि जब आपसे पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx, अगर वो पोलोनोमियल है, सपोज दैट fx इक्वल टू आपका px है, देन हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी लिमिट की, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू थोड़ा सा मुझे नीचे आना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू होगी वो आपकी इट विल इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड, ये जो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ये इसमें ध्यान रखना है। तो और इसके अलावा कुछ एक फॉर्मेट कह लो, आप फॉर्मूला कह लो, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, दिस वन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको क्या है, दिस फॉर्मूला ये है कि अगर x की पावर n है, लिमिट, जस्ट अ सेकंड, ये तो बड़ा पड़ गया पेन, तो x टाइमिंग a, x की पावर अगर कुछ है, सपोज दैट n है, तो इसको अगर निकालेंगे तो a की पावर n, कहने का मीनिंग वही है कि हमने यहाँ पे, अगर आप ध्यान दें तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो ये जो ये था इसको सीधा x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पावर वही है, ये आ गया। ओके, so limit of the polynomial function is nothing but it is the value of the function at given limit। okay, and चलिए थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है। और अभी हमने एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में देखा कि हम लिमिट्स को डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इन चारों फॉर्मेट में हम लिमिट्स को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। कंडीशन इज दैट बोथ द फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, मींस दोनों फंक्शन अलग होना चाहिए। अब देखिए जरा, यहाँ पर अगर कॉर्नर में आपको दिख रहा हो, जस्ट अ सेकंड,
रूल्स फॉर सॉल्विंग अ पोलिनोमियल लिमिट या एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं आप इनको। पहला रूल होता है सॉल्व द एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक। दूसरा, अगर उसमें से कुछ डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे तो उसको डिवाइड कर दीजिए, देन सिंपली पुट द लिमिट इन द फंक्शन। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखिए यहाँ से कैसे हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये पहला जो क्वेश्चन है इसको लेते हैं। ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस फ्रॉम द बुक्स, you can see solution of these example in the book also. So the first question is that limit x tending to 1, function is that x cube minus x square plus 1, sorry this bracket, so this is nothing but it is a simply value of function। लिमिट क्या है इसमें, जस्ट अ सेकंड मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इट्स मीन्स वैल्यू ऑफ पी एक्स। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा इस तरीके से, फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, अभी समझाने के लिए आपको ये करना पड़ रहा है। पी एक्स हमारे पास क्या है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस, जस्ट अ सेकंड माइनस थोड़ा ऊपर चला गया, जस्ट अ सेकंड, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, just simply what is the limit, limit is x equal to limit x tending to 1, तो just put the limit as equal to, so the value of p1, p of 1 is 1, sorry 1 cube minus of 1 x square plus 1, so what is it, this is the simple 1 minus 1 plus 1, so it will be what, 1. So this is the main idea behind the limits of the polynomial function, but this is not need to solve like this, we need to solve like this for just a second। इसको आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि कैसे निकाला जाता है। इस जस्ट सिंपली put the limit in place of x, so this is the bracket, now limit 1 cube minus 1 x square plus 1, what is this, this will become simply, just a second, 1 1 minus 1 plus 1, and your answer is finally 1, okay। Let we solve the second question also, just a second, थोड़ा इनका साइज कम करना पड़ेगा, जगह ज़्यादा खा रहा है, लेट, चलिए। द सेकेंड फंक्शन इज लिमिट x tending 3, the function is x into x plus 1, so we need to just push the limit in place of x, let's put the limit in place of x, so this will become 3 and 3 plus 1 bracket close, तो एक भी लिख देता हूँ, this will become 3 into 4, 3 into 4, and answer is 12, so this is the your answer, okay। So just you do nothing, you should only put the limit of the function। Now the question number third, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके लिए थोड़ा सा आपको जगह बनानी पड़ेगी, जस्ट अ सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू -1
The function is 1 plus x plus x square dot 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 plus x to the power 10. ठीक. So just simply put the limit in place of the x. So let me put it. When we put the limit of this function, let this is plus 1. Now 1, sorry, minus 1, minus 1 plus 1. एक्चुअली जब इवन पावर होगा तो प्लस 1 आएगा, जब ऑड पावर होगा तो माइनस 1 आएगा. तो लोग पुट कर देते हैं, जहां तक हो सकता है हमसे वहां तक पुट कर देंगे. तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर माइनस 5 एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स की पावर माइनस 7 माइनस 1 एक्स की पावर माइनस प्लस 8 एक्स की पावर 8 इज प्लस 1 एस टू द पावर माइनस माइनस 1. ओके, ओहो जस्ट अ सेकंड. चलिए मैं इधर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा. चलिए इधर से लिख देता हूँ. तो ये माइनस 1 9 पावर एंड जो प्लस 10 पावर होगा वो इतना आ जाएगा. अब इनको बस सिंपली ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है उसमें. तो द फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 1 ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस माइनस 1 इज कैंसिल आउट, एक्स टू द पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस वन माइनस 1 होना चाहिए. तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा. फिर एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि आप देखेंगे तो ये सारे कट कट जाएंगे. ओनली आपको जो बचेगा तो यही वाला बचेगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 1. ओके, now let us move to the questions of the exercise. These are the example. So just put the limit in place of function. Now let us solve the more questions on the based on the polynomial function. So the first question, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है. These are the question number 1. So remember, just a second, the function of this values is limit x tending towards 3, function is x plus 3. So just nothing to, we have to put the limit in place of x because it is the polynomial function. और polynomial function में जो लिमिट की वैल्यू होती है वो वैल्यू एट द लिमिट ऑफ द फंक्शन हो जाती है. तो बस सिंपली यहाँ पे क्या करिए, x की जगह 3 प्लस कीजिए, दैट इज 3. जस्ट x की जगह 3 प्लस किया तो आंसर इज 6. ओके, नाउ सिमिलरली दिस फंक्शन, कलर अलग कर देता हूँ. दिस फंक्शन इज limit x tends to 1, the function is pi r square. So it is nothing but put the, sorry, r, this one is r, x, just a second, this is actually limits tending towards r to 1. तो ये लिमिट r to 1 है. तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पाई कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, r की जगह 1 पुट करिए, स्क्वायर करेंगे, जस्ट अ सेकंड, this will square, so it will become pi. Okay, so these are the limit of this function. Now next question, this function x tending towards 2 pi, so just simply put the limit, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, x tending to pi, function is x minus 22 by 7. So just put the pi in place of x, so pi minus 22 by 7. If you have the idea, you must have the idea that we also use pi equal to 22 by 7, and this will become 22 by 7. So final value is 0. Okay, but actually here we are not in the geometry, just a second.
ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा बिकॉज ये ज्योमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। इसको आप पाई ही रहने दें। क्या रहने दें इसको? आप पाई ही रहने दें, इसको आगे सॉल्व ना करें बिकॉज रीजन इज बिहाइंड दैट। जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं पाई exactly does not equal to 22 by 7. So we can't say the exact value is 22 by say 22 by 7. So the limiting value is this. Okay, chaliye. Now to the next question number is fourth. This function, these are the simple limiting values of the polynomial function. इसमें कोई भी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सिंपली जस्ट जो लिमिट दी है वो पुट करते जाइए। तो ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो चलिए, तो मैं सीधा इसमें वैल्यू पुट करूँ। 4 लिमिटिंग वैल्यू हमारी 4 है, तो x की जगह हम 4 रखेंगे प्लस 3। नाउ डिनोमिनेटर में भी x की जगह हम क्या रखेंगे? 4 minus 2. So the what is the value of this limiting function? Is 4 4 the 16 plus 3, that will be 2. So 19 by 2. So this is the value of this function. Now move to the next. अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ जाने की जरूरत है। कीप इन माइंड, जब हमने इसका रूल्स पढ़ा था तो पहला रूल था कि सॉल्व अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले हमें इनका अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अगर कब करना पड़ेगा आपको, एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कीप इन माइंड। इफ वी हैव जस्ट अ सेकंड, वी हैव 0 by 0 फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म, इसको बिल्कुल हाईलाइट करके रखिए आप, ये लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अगर हमारे पास 0 by 0 फॉर्म है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसके अलजेब्रा को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें चेक करते हैं क्या लिमिटिंग वैल्यू 0 by 0 आ रहा है। देखो जरा चेक करते हैं, तो सीधा वैल्यू रखिए। वैसे तो देखिए जरा, अब कुछ भी पावर रखिए। अच्छा, 1 -1 -1, जस्ट अ सेकंड, -1 पावर 10 प्लस -1 x to the power 5 प्लस 1। डिनोमिनेटर में -1 -1, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट। इवन पावर है तो 1 आ जाएगा, ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे +1 आएगा। इसमें तो 0 by 0 फॉर्मेट नहीं बन रहा है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन, दिस लिमिटिंग फंक्शन? दिस इज 1 by 2 and minus. So this is the simple answer. There is no problem at all. Now let us solve the another one. Now the seventh question. देखिए, अब इसमें देखिए थोड़ा सा, जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 and 2 square -2 -10। नाउ चेक दैट, एंड डायरेक्ट रख देते हैं 4 -4। तो इसमें जरा आप देखिए, 4 3 जा 12, -12, नीचे भी 4 -4, this will become what? 0 by 0. So here we need to keep in mind this result. If we have 0 by 0 form, we need to solve the algebra first, क्योंकि इसको सॉल्व किए बिना आपका आंसर नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। ये सिंपली आइडेंटिटीज हैं जो आप 9th 10th में भी पढ़ते आए हैं, इनमें कोई बड़ा काम नहीं है, अलजेब्रा का सॉल्व करने का आपके लिए आया है। तो ओके, तो लेट मी सॉल्व दिस। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये तो सिंपली देखो जरा, थोड़ा लिखते हैं इसको। इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। तो 3 10 जा 30,
तो इसके जरा आप फैक्टर करेंगे तो देखिए 3x², अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दीजिए तो आई थिंक 6x plus 5x plus minus 10. So this will become 5 6 is minus 30 and 6 minus 5 become minus x. Okay, all is good, nothing. Now for this x square I can write the 2 4 as a 2 square. So what will it become? It will become कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x, तो what will it x minus 2 प्लस 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2, जस्ट अ सेकेंड, x माइनस 2। ना नीचे देखेंगे तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, तो x प्लस 2 x माइनस 2। कीप इन माइंड आइडेंटिटीज आर नॉट अ बिग डील आई थिंक, बट फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, डिनोमिनेटर में यूज करेंगे तो एक्चुअली व्हाट विल इट बिकम, ये आपका क्या बन गया, जरा इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख देंगे हम, तो इट इज 3x प्लस 5, एक फैक्टर ये आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और एक x माइनस 2, जरा देखिए, सो दिस विल बिकम x प्लस 2 एंड x माइनस 2। हेयर देखो आप, जैसे ही आपने इसका एलजेब्रा किया ये वाला टर्म कट, तो आपका जो एक्चुअली फंक्शन बचा वो क्या बचा, 3x प्लस 5 एंड x प्लस 2। नाउ अब आपका जो ये फंक्शन था दिस वन, ये वाला फंक्शन आपका बन के ये आ जाएगा, व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 and now the function is simplified, that is 3x plus 5 and x plus 2, just a second, x plus 2. Now you can put the simply limit in the polynomial function, so let me put it, 3 into 2 plus 5 divided by 2 plus 2, that is equal to 3 6 the 6 plus 5 divided by 4, that is equal to 11 by 4. This is your answer. Okay, so here you are going to the solving the limit of the polynomial function. Keep in mind, if we have the 0 by 0 form, this form, then we need to solve the first algebra. After that, simplifying the function, we put the limit. So if you want to keep this, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा, आप कहें तो कर दूं, चलिए मैं करता हूँ, नीचे आते हैं। Now the question number 6, this one. Oh, this one function, this question number 6. So here limit x tending to 0 question number 6. अच्छा 7 से पहले 6 आ गया, सो यहाँ भी आप देख पा रहे हो अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो अब जैसे ही आप इसकी जगह लिमिट पुट करिए 0 प्लस 1, इसका पावर है 5 5 माइनस 1, और नीचे न्यूमरेटर में तो सीधा 0 ही बैठा है, ऊपर जब आप चेक करेंगे तो ये 1 पावर माइनस 5, तो दैट इज नथिंग, सॉरी, दिस इज ऑल्सो 1, or this is become 0 by 0. So now we need to first solve what, algebra, then after we put the limit. So let first solve its algebra.
जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, बोले सर इसमें अलजेब्रा कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको अगर स्टार्टिंग में मैं आपको ले जाऊं तो अ, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट सीख लेना है। ये क्वेश्चन शायद गलती से इधर आ गया है, इधर आना नहीं चाहिए था, या चलो इससे पहले इसको सीख ही लो। ये वाला व्हाट, एक फॉर्मूला ही मान लीजिए आप, लिमिट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बड़े कलर से लिख देता हूँ। किस कलर से लिखूँ इससे अच्छा, चलो ब्लैक से लिख देता हूँ। ठीक है, इधर से लिख देता हूँ। लिमिट x tending to a, the function is x to the power n minus of a की power n divided by x minus a. If we have this type of function, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको इस टाइप का फंक्शन मिलता है तो इसकी वैल्यू हमेशा हाँ सॉरी, n a to the power n minus 1, what एन ए एन टू द पावर -1। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूंगा मैं इसको। अरे कुछ उठाने जाओ, कुछ इरेजर, जस्ट अ सेकंड। एन ए -1, इसको शायद मैंने लगाया होगा ये रिजल्ट कहीं ना कहीं, अभी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। दिस वाला ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको याद रखिएगा। ओके, इससे पहले आप अच्छा चलो यही कर लेते हैं पहले। तो अब चलिए इस क्वेश्चन की बारी, जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो जरा, इसको थोड़ा एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। लिमिटिंग x टेंडिंग टू 0, x प्लस 1 टू द पावर 5 -1, एंड नीचे है x। अब यहाँ पे तो ये फॉर्मेट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप जो भी यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, ये वाला फंक्शन, इसको कुछ पुट कर दीजिए। सपोज दैट मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी लिख सकते हैं। व्हाट दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y -1। अब ये दोनों वैल्यूज आप उठा के इसमें रख दीजिए, तो देखिए आपका नया फंक्शन क्या बनता है। देखो चलो ये वाला कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए जरा, न्यू फंक्शन आपका बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 y टू द पावर 5 -1। अरे ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सॉरी, बाय टू द पावर -1। अच्छा, पावर -1 है। एक सेकेंड प्लीज। कभी कभी ये बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। नाउ दिस फंक्शन बिकम लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 बाय टू द पावर 5 -1 divided by x equal to what? Y -1. Now I can also write this function as y to the power 5 minus 1 to the power
5 डिवाइड बाय -1। व्हाट, नीचे तो x की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो दे बाय -1 हो गया। तो ये क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो आप जरा, अब आपको जो फॉर्मूला बताया गया था, व्हाट, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू नथिंग बट n a टू द पावर n minus 1। So now what is the answer of this function? This function using this formula, there is the marker. Hello, hello, where is, yes sir, there is. Using this formula, the value of this function, just a second, it will become what, here पहले कंपेयर कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे a इक्वल टू 1 है हमारा और n इक्वल टू 5 है। आंसर ऑफ दिस विल बिकम n बोले तो 5, a बोले तो 1 टू द पावर n माइनस 1 बोले तो 5 माइनस 1। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन, दिस विल बिकम 5 1 टू द पावर 4, तो इट विल बिकम 5। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कष्ट करना पड़ेगा सॉल्विंग के लिए, ओके। तो जस्ट भी हमने कुछ नहीं किया है, जरा देखो, जरा एक सेकंड, एक रिवाइज कर लेते हैं पूरी सा। ये देखो, हमारे पास फंक्शन था ये, इसको हमने इस फॉर्मेट में बदलने के लिए, इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट आपको याद रखना ही पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला। तो हमने बाय इक्वल टू रखा दिस, यहाँ से फिर हमने x की वैल्यू रख ली और ये वैल्यूज हमने क्या की, यहाँ पे इसमें और सब्स्टिट्यूट करें इस वाले इक्वेशन में, तो ये हमारा ये बन गया। और बस फिर क्या था, हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये कंपैरिजन करके। आप पहली बार जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी तो इसमें ही क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन और बचे हैं। अच्छा, अभी तो हमने 6 क्वेश्चन ही किया था, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू टेक दिस, तो आपको स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा पहले जाके, या इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। अच्छा, ये वाला करूँ, हाँ चलो कर रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 10, ये भी सेम ही है जो डले हैं। 9th भी सेम ही था, इसलिए उसको स्किप कर दिया गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करा पाना संभव नहीं है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए। ये भी मेरा थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से हम स्पेस लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, द क्वेश्चन नंबर 8। In this question, if you put the limit, then what you will see, 3 to the power 4 minus 81 now, and 2 3 to the power 2 minus 5 into 3 minus 3. So you will see 3 to the power 4 is 81, 81. Now this will become 9, 9 to the 18 minus 5 3 the 15 and 18. So you see that will become 0 by 0. Okay. So first we need to solve what? First we need to solve the algebra of this. Okay. तो पहले हम इसका algebra सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं, पहले इसका algebra सॉल्व करते हैं।
कैसे करेंगे, बेहद सिंपल है, आप बहुत करते आए हैं क्लास 9th 10th में। तो देखिए जरा, और इसको ऊपर न्यूमरेटर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ जो डिनोमिनेटर है उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो दैट इज 2x स्क्वायर एंड 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, तो -5, सॉरी 6 बन जा, एक सेकंड, 6 आना चाहिए, जस्ट सेकंड। चलो इसको देखो जरा, तो ये क्या बन जाएगा, -6x एंड +x -3, तो इट विल बिकम 3 2 जा 6 एंड दिस। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इट विल बिकम x² +9 एंड हियर it will become x² -9, x² -9। नाउ फर्दर वी सॉल्व दिस, सो इसके फैक्टर जो आप करवाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम की कमी है, तो इट विल बिकम व्हाट, x-3 एंड 2x+1, ये डायरेक्टली लिख दीजिए। इसके बाद देखो जरा, इसमें थोड़ा सा भी एक ट्विस्ट बाकी है, हम इसको भी फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपके लिए, क्या लिख सकता हूँ, x² -3 का स्क्वायर। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम, 3 का स्क्वायर, तो देखो मैं यहाँ इसको एलेबोरेट कर दे रहा हूँ थोड़ा, तो इस फैक्टर में तो कुछ नहीं किया, x² +9 जैसा का तैसा, हमने इस फैक्टर को ब्रेक कर दिया ऊपर वाले को, तो x+3 एंड x-3, दो फैक्टर में ये ब्रेक हो गया, और इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ बड़ा वाला ब्रैकेट। नाउ यू सी दैट नीचे तो वही था x-3 इंटू 2x+1, तो देखो जरा, ये x-3 से x-3 ये वाला फैक्टर कट गया, एक्चुअली जो ये फैक्टर कट होता है उसी की वजह से 0 0 बन रहा होता है। सो नाउ योर फंक्शन बिकम व्हाट, दिस विल बिकम लिमिट what, x tending to 3 and the function is x² +9 and x+3 divided by 2x+1. So now just put the limit, so let me put it, 3 डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ उसका, ये क्या हो जाएगा, 9 + 9 3 + 3 divided by 2 into 3 plus 1, so it will become what, that is 18 into 6, 18 into 6 divided by 6 into 7, so the answer is 18 6 108 by 7, this is your answer। okay, so chali, now next question, if you want to take the screenshot of this you can take it, because I have to do the next question, so I need to rub this। okay, तो लेट मी रफ इट। तो आपको जब भी ये ध्यान रखना है, जब भी आपको डायरेक्ट लिमिट रखने पर 0/0 फॉर्मेट बनता है, तो हमें पहले उसका अलजेब्रा यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना चाहिए, तो हमारा आंसर सही आएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, 8 तो हो चुका है, दिस इज 10। सो व्हाट अबाउट 10, एक्चुअली ये तो आप देखें तो कुछ इस तरीके का फंक्शन बनते दिख रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a,
तो इस तरीके से दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे तो दिख रहा है। चलो फिर भी मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखो जरा, इसमें देखिए जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अच्छा, थोड़ा उसको वैसे ही करना पड़ेगा, थिकनेस। चलो, ये लिखा हुआ है व्हाट, जेड टू द पावर 1/3। If I do that, 1 power is also 1/3. Any problem? No. Uh, because अच्छा, एक मिनट, और अगर आप कहें कि डायरेक्ट कैसे कर दिया इसको, तो देखो जरा, इससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और देखो, इसको करने से पहले जैसे ही आप इसमें, अगर आप चाहते कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, तो देखो जैसे ही आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते इसमें, तो ये वन, वन की पावर कुछ भी हो वन ही रहता। इसको डायरेक्ट करते आप तो ये वन माइनस वन, दैट इज बिकम 0/0 फॉर्मेट। सो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसका थोड़ा सा इसको अलजेब्रा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए वही कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो जरा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। जस्ट पुट करिए y इक्वल टू जेड इक्वल टू 1/3। ओके, y इक्वल टू 1/3। तो सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। इसको 1/3 नहीं, 1/6 पुट करिए। इसको इसको क्या करिए, 1/6 पुट करिए। अब देखो जरा, जैसे ही आप y को 1/6 पुट करेंगे, इसको ऐसे मत करिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। इन जो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें जब आप कंपटीशन के लिए करोगे, तो आपको इनमें एक रूल होता है, दैट इज, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुन लेंगे जल्दी ही, दैट इज एल हॉपिटल रूल। कौन सा? एल हॉपिटल रूल। ये लिमिट्स का किंग है, मैं इसे किंग बोलता हूँ। ठीक, इससे अभी अपन यही क्वेश्चन सबसे लास्ट में जब हम पीवाई को सॉल्व करेंगे जी, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं। इसमें थोड़ा सा देखो आप जरा, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, मैं, मुझे फेवरेबल नहीं लगता है वो जो तरीका है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो जरा, अब मैं लिमिट नहीं लिखा हूँ, जो लिखा है जेड की पावर 1/3 माइनस, अच्छा, 1 की पावर तो हम कुछ भी लिख दें, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, 1/3। अब देखो जरा, ऐसे ही सिमिलरली इधर, दैट इज जेड की पावर 1 माइनस जेड 1/6 -1। अच्छा, इस 1 की भी पावर अगर मैं 1/6 कर दूँ तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अब देखो जरा, अगर इस तरीके का फॉर्मेट मुझे बनाना है, ये वाला फॉर्मेट अगर मुझे बनाना है, तो ऊपर जो x माइनस ए है वो नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ देखो जरा, क्या ये जो z-1 है, क्या नीचे है? नहीं है। तो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको z-1 से, अगर यहाँ पे z-1 लिख दूं, तो इसका बैलेंस बन जाएगा। लेकिन हमने अगर यहाँ पे किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो z-1, अब जरा देखो, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, z-1। तो आपने जो z-1 है, तो देखो जरा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। यहाँ पे भी z-1 और यहाँ पे भी z-, तो इसके नीचे भी z-1 चाहिए था, और इसके नीचे भी z-1 चाहिए था। तो मेरा ये वाला फॉर्मेट था, ये वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि मुझे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअली थोड़ा सा इसको और अरेंज करके लिख देते हैं। कैसे? देखो जरा,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? अ, अच्छा, इसको आप हाँ ऐसे लिख दीजिए। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको लेकर होगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो क्वेश्चन ही ऐसा है, उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअली ये लिखा हुआ है जेड माइनस वन बाय थ्री एफ की पावर वन बाय थ्री इंटू वन टू दी पावर ऑल्सो वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय this z minus 1. Okay, now similarly here what z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6 and this one z also z minus divided by z minus 1। ये वही लिखा है जो ये लिखा है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों साइड एक फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा? ये वाला। कैसे लगाएंगे इसको फॉर्मूले को? देखो जरा, ऊपर जो फंक्शन है उसमें एन कितना है? वन बाय थ्री। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ एन वन बाय थ्री। ए कितना है मेरा? वन। उसकी पावर एन माइनस वन बोले तो वन बाय थ्री माइनस वन। सिमिलरली नीचे देखा जाए, थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। देखो जरा, नीचे देखा जाए तो एन मेरा कितना है? वन बाय सिक्स। तो दिस इज वन बाय सिक्स। ए कितना है? वन है दोनों जगह। तो वन बाय सिक्स माइनस वन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? वन बाय थ्री इंटू वन की पावर आप कुछ भी लिखो तो वन ही आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा? वन बाय सिक्स। अब वन की पावर कुछ भी हो तो वन ही बनेगा। इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाइड कर दीजिए तो ये बनेगा सिक्स बाय थ्री। तो फाइनल आंसर आएगा टू। अब इसमें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि कुछ नहीं लगाना है आपको, केवल और केवल ये देखो जरा, ये ये जेड माइनस वन, इसका इसका भी जेड माइनस वन, ये वाला जेड माइनस वन इसका डिवाइड दे दिया। अब इसका जो जेड माइनस वन इस वाले का, इसका अगर आप डिवाइड में लिखोगे तो ये एक्चुअली ये वाला जेड माइनस वन हो जाएगा। ओके, और बस फिर सिंपली कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला आपने लगा देना है। सो दैट इज एन माइनस ए। मैं चाहूँ तो एक बार और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन ए एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पोलोनोमियल फंक्शन। इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे अच्छी राइटिंग हो पाए। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। आंसर इज टू। चलो ये तो छोटा सा है, यहीं पे हो जाएगा, ज़्यादा इसको स्पेस नहीं चाहिए होगा। चलो फिर भी रफ करना ही पड़ेगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? दिस इज द योर क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद फिर लिमिट चेंज हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आ जाएगा। चलिए देखो जरा इसको। इसमें भी वही सेम काम करना है। ये प्लस बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जस्ट पुट द सिंपली लिमिट। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, तो सीधा ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट हो जाएगा। नीचे भी सी प्लस बी प्लस ए। अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। सो जस्ट सिंपली आंसर इज वन। ओके, सो आज के लिए ही इतना काफ़ी है। इसके बाद आपको कल करेंगे। थैंक यू।